16 दिसंबर 2024 भरूच के झगड़िया में 10 साल की बच्ची के साथ हुई बलात्कार की वारदात ने लोगों के जहन में दिल्ली के निर्भया कांड को फिर एक बार ताज़ा कर दिया। कल वडोदरा की एसएसजी अस्पताल में तकरीबन 6:15 को 180 घंटे की जंग के बाद उस बच्ची ने अपनी आखिरी सांस ली। कई दिनों से वडोदरा की एसएसजी अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा था। पीड़िता को कल यानी कि 23 दिसंबर को 2 कार्डियक अरेस्ट आए थे। बच्ची के साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया गया था। एसएसजी अस्पताल के आईसीयू में वो भर्ती थी। गुजरात की निर्भया को दोपहर को 2 बजे कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद शाम को 5:15 को फिर एक बार उसे कार्डियक अरेस्ट आया। वहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी, लेकिन बच्ची ने 6:15 को अपनी सांसें रोक दी। इस तरीके से गुजरात की ये निर्भया 8 दिन 180 घंटे 10,800 मिनट और 6,48,000 सेकंड तक लगातार मरती रही। इस बच्ची की मौत के बाद पूरे गुजरात में रोष देखने मिल रहा है। आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा सुनाने की मांग साझा की जा रही है। हालांकि रात को 2 बजे के आसपास बच्चे का शव पोस्टमार्टम पूर्ण कर पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच झारखंड के लिए रवाना करवा दिया गया था। बाळकी આજે બપોરે 2 વાગે એના પર બાળકી પર કાર્ડિયાક એરેસ્ટનો પહેલો હુમલો આવ્યો, જેથી બાળકની સ્થિતિ એકદમ ગંભીર બની ગઈ। અમારા ડૉક્ટર્સની નિષ્ણાત ટીમ દ્વારા એને સારવાર આપવામાં આવી, એટલે પેશન્ટ પાછું સ્ટેબલ થઈ ગયું। પરંતુ ત્યારબાદ 5:15 બાળકીને ફરીથી બીજો કાર્ડિયાક એરેસ્ટનો હુમલો આવ્યો, જે દરમિયાન પણ અમારે નિષ્ણાત ટીમો ઉપલબ્ધ જ હતી અહીંયા। એ લોકોએ સારવાર આપી, એકદમ ઉચ્ચ કક્ષાની સારવાર આપી, પરંતુ આશરે 6:15 વાગે બાળકીએ દમ તોડી લીધો છે, મરણ જાહેર કરેલ છે। પોલીસની જે રીતે કાર્યવાહી હોય, કાયદાકીય રીતે જે બી કાર્યવાહી કરવાની થશે એ બધી કરવાની છે। પોસ્ટમોર્ટમ થશે। આમાં ઘણા બધા કારણો ભાગ ભજવે છે। એને અંદર પૂરા શરીરમાં સેપ્સિસ ફેલાઈ ગયું હતું અને જેના લીધે એના ઓર્ગન્સ પણ ફેલ થયા હતા। એના લીધે આ કાર્ડિયાકનો હુમલો આવી શકે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।